नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं एपिसोड 12। आप सभी को पता है या आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस की छोटी-छोटी वैकेंसी आई हुई है जिसके लिए अप्लाई चल रही है। तो समय रहते ही आप अप्लाई कर लेंगे ताकि आने वाली एग्जाम में आप बैठ सके। मैं बताना चाहूंगा एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अभी चल रही है। इसकी फॉर्म अभी ऑनलाइन है जिसके लिए पोस्ट है 5846। समय रहते ही छात्र इस फॉर्म को भर लेंगे और अपने आप को एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। मैं बताना चाहूंगा बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की छोटी-छोटी वैकेंसी है जिसके फॉर्म 9 तारीख तक लास्ट डेट है। समय रहते ही भर लेंगे और अपने आप को सुनिश्चित कर लेंगे एग्जाम में बैठने के लिए और तैयारी करेंगे। मैं बताना चाहूंगा जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं एग्जाम में उस पर आधारित मैं एपिसोड लेकर के आता हूं। और जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा 1 से 11 तक, जहां से आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है पीछे का वीडियो तो आपसे गुजारिश करेंगे पीछे के वीडियो देख लेंगे जाकर के। 1 से 11 तक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलते एपिसोड 12 की बात करते हैं। तो बताना चाहेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है उससे संबंधित मैं ये प्रश्न आपके सामने लाता हूं। जैसे कि आपका बीपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, आरआरबी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप बी है, आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स, बिहार पुलिस, एसआई, दरोगा, कांस्टेबल, बीएड, सीटेट, स्टेट और इस तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस पे आपको इसी पे आधारित प्रश्न रहते हैं। वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। तो इसी के लिए मैं ये एपिसोड लेके आता हूं ताकि आपका बेहतरीन से रिवीजन हो सके। चलिए मैं शुरू करता हूं एपिसोड। आपके सामने पहला प्रश्न है, आपके सामने 1 रुपए की नोट पर हस्ताक्षर होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न। 1 रुपए की नोट पर हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय के सचिव का, बी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, सी वित्त मंत्री का। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपके सामने। 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 रुपए के नोट पर होता है, 1 रुपए के नोट पर होता है वित्त मंत्रालय का सचिव, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 1 रुपए के नोट पर होता है वित्त मंत्रालय का सचिव का। आप इसको याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय का सचिव का। और 1 रुपए से जो ऊपर का नोट होता है, 1 रुपए से ऊपर का जो भी नोट होता है उस पे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है जो वर्तमान में आपके शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास है। मैं आपसे जानना चाहूंगा शक्तिकांत दास कैमे नंबर के गवर्नर है? ऑप्शन आपको मैं देता हूं 24, 25, 26, 27। कृपया कमेंट में हमें लिख के बताइए कि शक्तिकांत दास कैमे नंबर के गवर्नर है। अब बात कर लेते हैं आपका वित्त मंत्रालय सचिव के बारे में। तो वित्त मंत्रालय अभी संभाल रहे हैं निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री है हमारे देश के अभी निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। और बात करते हैं गवर्नर की तो अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी अर्थात जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो कब स्थगित कर दी गई थी? ऑप्शन 1 1962 से 65, बी 66 से 69, सी 69 से 72, डी 72 से 75। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपके सामने। आपको बताना है कि भारत में अवकाश कब हुआ था, योजना का था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 66 से 69। 66 से 69 युद्ध और सुखाड़ के कारण, युद्ध और सुखाड़ के कारण, आप ऐसे कह सकते हैं युद्ध और अकाल के कारण पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। तो ये योजना अवकाश की अवधि थी 66 से 69। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 62 से 65 के बीच में भारत और चीन के साथ युद्ध चल रहा था। भारत और चीन के साथ युद्ध चल रहा था। और बात कर लेते हैं 69 से 72 के बीच में। तो आपको पता है 1971 में पाकिस्तान के युद्ध चल रहा था। भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, अर्थात 1900 से 72 का पीरियड है आपका। भारत से पाकिस्तान के युद्ध चल रहा था। और बात करते हैं 1972 की, ऑप्शन नंबर डी की। तो 1972 में क्या हुआ था? 1972 में भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में किया गया था। और इससे 2 साल पहले अर्थात 1970 की बात किया जाए तो 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड आया था। ऑपरेशन फ्लड 1970 में आया था, ऑपरेशन फ्लड। मैं जानना चाहूंगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? कृपया आप कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से? कृपया कमेंट में आप हमें लिख करके बता सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है आपके सामने। मैं बताना चाहूंगा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार की आपको समस्या है या फिर कोई एडवाइस या फिर सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मैं हूं सुबोध सिंह, आपको एम क्लास के माध्यम से एपिसोड लेकर के आ रहा हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1965, बी 1970, सी 1910, डी 1950। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपके सामने। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? आपको मैं बता दूं इसका आंसर, 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1965 में किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1965 में बीएसएफ की स्थापना किया गया था। 70 की बात कर ले, 1970 की, तो 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड आया था। ऑपरेशन फ्लड आया था, ऑपरेशन फ्लड 1970 में भारत में आया था। 1950 की बात किया जाए तो 1950 में हमारा देश गणतंत्र हुआ था, हमारा देश गणतंत्र हुआ था। चलते अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी इटली, डी जर्मनी। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 नंबर प्रश्न का 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, अर्थात येलो बुक में वो प्रकाशित होता है। अब बात कर रहे थे बी नंबर की ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में ब्लू बुक है। ब्रिटेन की सरकारी रिपोर्ट ब्लू बुक में आती है, ब्रिटेन की सरकारी रिपोर्ट ब्लू बुक में आती है। बात करते हैं इटली की, तो इटली का ग्रीन बुक है, इटली का ग्रीन बुक है। और बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में चलता है व्हाइट बुक, जर्मनी में चलता है व्हाइट बुक। तो जर्मनी का सरकारी रिपोर्ट आता है व्हाइट बुक में। और जब बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत में चलता है व्हाइट पेपर, अर्थात श्वेत पत्र। श्वेत पत्र, भारत का सरकारी रिपोर्ट आता है श्वेत पत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, ये है आपका प्रश्न। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कश्मीर में, बी केरला में, सी असम में, डी बिहार में। इसका सही जवाब क्या होगा 5 नंबर प्रश्न का? चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केरला। ऑप्शन नंबर बी केरला, यानी मोपला विद्रोह केरला में हुआ था आपका। यह 1921 की घटना है, यह 1921 की घटना है। मालाबार तट पे हुआ था, मालाबार तट पे हुआ था 1921 में मोपला विद्रोह केरल में। और ये हुआ था भूस्वामियों के विरुद्ध, जो मालिक थे भूमि के, उनके विरुद्ध हुआ था मोपला विद्रोह केरल में 1921 में मालाबार तट पे। चलते हैं बात कर लेते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर आप जान रहे थे, इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, जिसको अलग कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, ले अलग और जम्मू एंड कश्मीर अलग। तो बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर का आपके मन में बात आता है तो ख्याल आता होगा भारत का जन्नत, भारत का जन्नत, यानी जन्नत बोल के संबोधित किया जाता है कश्मीर को। अब बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की बात आ गया तो वहां पे एक फेमस है डल झील। डल झील, डल झील जो श्रीनगर में है, डल झील जो श्रीनगर में है। अब बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर। और असम फेमस है, फेमस है आपका कामाख्या मंदिर के लिए, कामाख्या मंदिर के लिए, कामाख्या मंदिर के लिए असम जाना जाता है। और चाय के लिए भी असम जाना जाता है। और बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए, तो असम फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, असम में है, असम में है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में आप जानते हैं कि नीतीश बाबू यहाँ की सरकार है, यहाँ पे सीएम है नीतीश बाबू, पटना इसकी राजधानी है। और जब भी बिहार का बात आता है तो बोध गया आपके मन में जरूर आता होगा, जो फेमस पहले से बोध गया, वैशाली। और एक बात और बता दो चलते चलते, कि शहीद स्मारक पटना में है, शहीद स्मारक पटना में है, जो कि बहुत फेमस है। और एक और फेमस चीज की बात कर लो, वो गोलघर है, वो गोलघर है, वो गोलघर है जो पटना में ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है 6 नंबर। रडार का आविष्कार कौन है? रडार का आविष्कारक कौन है? अर्थात रडार का खोज किसने किया था आपको बताना। ऑप्शन ए क्या? रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लेमिंग, सी बुशनेल, डी ऑस्टिन। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपके सामने, और ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है रडार का आविष्कारक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन। अब बात कर लेते हैं फ्लेमिंग की। इसको, इनको पूरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। और बात कर लेते हैं बुशनेल साहब के बारे में, तो इन्होंने पनडुब्बी का आविष्कार किया था, बुशनेल साहब ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। और बात कर लेते हैं ऑस्टिन, अर्थात ये आइंस्टीन है। ऑप्शन नंबर डी में कुछ प्रिंटिंग है, आइंस्टीन है ये, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या खोज किया था? E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। इसको सापेक्षता के सिद्धांत भी खोज किए थे, बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन, आइंस्टीन महोदय ने दिए थे E बराबर mc स्क्वायर।
बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आपको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। मैं हूं सुबोध सिंह और एम क्लास के माध्यम से आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। रक्त दाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 स्फैग्नोमीटर, बी अल्टीमीटर, सी थर्मामीटर, डी बैरोमीटर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपके सामने। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्फैग्नोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर इसको बोलते हैं, ठीक है। इससे हम रक्त का दाब मापते हैं। अब बात करते हैं अल्टीमीटर की। तो अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। बात करते हैं थर्मामीटर की। तो थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप मापा जाता है। मानव शरीर का ताप मापा जाता है थर्मामीटर से। मैं जानना चाहूंगा कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कितना डिग्री होता है? कृपया हमें कमेंट करके लिख के बताएं। मानव शरीर का तापमान नॉर्मल फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कितना होता है? काइंडली कमेंट में लिख के बताएं। और बात करते हैं बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। वायु की गति मापी जाती है और इससे दिशा भी पता करते हैं। तो बैरोमीटर से वायु की गति और दिशा पता करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन 1 पत्रकारिता, बी विज्ञान, सी खेल। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपके सामने। 8 नंबर बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर अर्थात पत्रकारिता। पत्रकारिता में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है जो विज्ञान संचार से संबंधित है। और बात करते हैं खेल के बारे में। तो खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। 9 नंबर राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन 1 पोलो, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी टेनिस। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलो। पोलो पोलो राधा मोहन कप का संबंध है पोलो से। अब बात कर लेते हैं फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल के कुछ चर्चित खेल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष ट्रॉफी और मंडेका कप। ये सभी कुछ चर्चित फुटबॉल के गेम है। फिर से मैं बता दूं, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप और मंडेका कप। ठीक है, ये सभी चर्चित है फुटबॉल के लिए। और बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी है और एसेज। चैंपियंस ट्रॉफी और एसेज। क्या आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं एसेज किन दो देशों के बीच होता है? एसेज क्रिकेट किन दो देशों के बीच होता है? कृपया कमेंट में लिख के बताएं। चलिए बात कर लेते हैं टेनिस की। तो टेनिस की 4 प्रतिस्पर्धा है। टेनिस की 4 प्रतिस्पर्धा है जो बहुत ही फेमस है और मैं उनको बारे में आपको बता दूं। वो है आपका यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन। यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन। क्या आप कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं इन चारों टेनिस खेल में सबसे पुरानी प्रतिस्पर्धा कौन सा है? कृपया कमेंट में हमें लिख के बताइए। सबसे पुराना प्रतिस्पर्धा कौन सा है टेनिस का? कृपया कमेंट में हमें लिख के बताइए। और मैं हूं सुबोध सिंह, आपको एम क्लास के माध्यम से एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थित है। रत्नागिरी पहाड़ी पर है। रत्नागिरी पहाड़ी पर है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये रहा आज का एपिसोड जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। कृपया चैनल को लाइक कीजिए, पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार के सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें लिख के बता सकते हैं और किसी प्रकार की समस्या है वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपके सामने इतना ही पेश कर रहा हूँ। लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए